Good morning, students. How are you? I hope all of you are good. Today we start with a new topic, dimensions. Dimensions are the bricks of physics. जैसे आपने देखा कि measurement is the backbone of physics. In the same way, these dimensions are the basic or bricks of the physics. It means if we know the dimensions of a physical quantity, it means we know the physical quantity. Okay, आपने एरर के बारे में स्टडी किया, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में स्टडी किया, हाउ एरर प्रोपोगेट इन प्लस माइनस प्रोडक्ट एंड डिवीजन. ऑलरेडी आप ये सब कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हो. आई होप अब आप थोड़ा बैठ के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे घर पे. ओके, और थोड़ा नोट्स खुद भी बनाइए ताकि आप लोग थोड़ा सब्जेक्ट को समझ सकें. तो ये ध्यान रखिए इस चीज़ का, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिजिक्स के अंदर तो आपको दिक्कत आ सकती है. तो इसलिए बार बार आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस करें और आप क्वेश्चंस के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें. तो आज अपन एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, दैट इज डायमेंशंस. अब ये डायमेंशंस क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि डायमेंशंस का एक बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स के अंदर, और इवन कई बार डायमेंशंस और एरर के ऊपर आपका 11th में तो आते हैं क्वेश्चंस. 11th होम एग्जाम में तो आपके क्वेश्चंस आते ही हैं. उसके अलावा मैंने देखा है नीट और जेई मेंस के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हो, बोथ एरर एंड डायमेंशंस. तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए आज डायमेंशंस के ऊपर. नाउ द पॉइंट कम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस. तो आप लोग जानते हो कि मैकेनिक्स के अंदर मास, लेंथ और टाइम को अपन ने चूज किया एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. यू गेट माई पॉइंट? मास, लेंथ and time, these are the three fundamental units or quantities we use in mechanics. In overall we have 7 fundamental units. इनके अलावा 7 होती हैं. पूरी फिजिक्स में अपन बात करें, there are 7 fundamental units, but now we consider 2 dimensions in mechanics. So that's why we consider mass, length and time as the fundamental units in मैकेनिक्स. ओके, तो अगर अपन मास को शो करें एम से, ओके, लेंथ को शो करें एल से, और टाइम को शो करें टी से. अपन ने रिप्रेजेंट किया, अपन ने शो किया है मास को एम से, लेंथ को एल से और टाइम को टी से. ओके, तो नाउ इफ वी रिप्रेजेंट any physical quantity in terms of power of MLT. What is the word I am using? If we represent any physical quantity in terms of power of MLT, then these powers of MLT are called dimensions of given physical quantity. Clear to everybody? Okay. अभी मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करूंगा. अभी एक बार समझते हैं इसको एक एग्जांपल से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ यू नो द फिजिकल क्वांटिटी एरिया. ओके, व्हाट इज द एरिया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इनटू ब्रेड्थ. वी हैव एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके, अभी मैंने क्या बोला? लेंथ को किससे शो करेंगे? एल से. एल इंटू ब्रेड्थ. ब्रेड्थ भी क्या है? डिस्टेंस ही है, जिसको किससे शो करेंगे अपन? एल से. आप लोग जानते हो एरिया जो है वो मास और टाइम पे डिपेंड नहीं करता है. इसका मतलब ये आपका बना L2. आई कैन राइट डायमेंशन ऑफ एरिया इक्वल्स टू M0 L2 T0. इस तरीके से मैंने एरिया की जो डायमेंशंस है वो क्या लिखी? M0 L2 T0. तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी. इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप ध्यान से देखो, एरिया है
0 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। इसका उल्टा भी सोचिए एक बार आप लोग कि आप अगर आपको डायमेंशन का नॉलेज है, सपोज अगर आपको डायमेंशन का नॉलेज है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें इसका फायदा मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डायमेंशंस आर द ब्रिक्स ऑफ फिजिक्स। जैसे मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस है वैसे किसकी है, डायमेंशंस की है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग एंड एरिया हैव 0 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ and 0 dimension in time. Clear to everybody? We write this formula area equals to m0 L2 T0. This is called dimensional formula or dimensional equation also because it have left hand side and it have right hand side. So sometimes it is known as dimensional formula or dimensional equations. Clear? Now I am taking another example, that is volume. Now we discuss about the volume. All of you know volume equals to length into breadth into height. That is the basic formula of volume. All of you know. Again we represent length by L, breadth by L and height by L. Clear? It becomes L cube. In case of dimensional formula, I write V equals to M0 L3 T0. This is the dimensional formula. Dimensional formula of volume. V equals to M0 L cube T0. It means volume have 0 dimension in mass, 3 dimension in length and 0 dimension in time. तो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, या ब्रेड्थ पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है। हाइट भी क्या है, लेंथ ही है। जैसे आप ये देख रहे हो, मेरा बोर्ड देख रहे हैं, तो ये हाइट है इसका बोर्ड का, तो ये क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। इन द सेम वे आप ब्रेड्थ देख रहे हो, ब्रेड्थ पे क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है। तो दैट्स व्हाई राइट दिस फॉर्मूला. In the same way, again we are using another formula. Suppose I am writing density. Density क्या होती है, mass upon volume. What is the unit of density? kg upon meter cube. That is the unit of density. Clear? अब आप बताइए, मास को अपन ने किससे शो किया, m से, है ना। अभी नोट्स में अपन ने लिखा मास को किससे शो किया, m से, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, l क्यूब। आप चाहो तो फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर सकते हो, आपके सामने है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो या फॉर्मूला लिखना चाहते हो। फॉर्मूला लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, आई कैन राइट m अपॉन l क्यूब। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, m1 L minus 3 T0. This is the dimensional formula of density. I think clear to everybody? What is the dimensional formula of density? m1 L minus 3 T0. Okay? So in this way we can define the dimensions. What are the dimensions? Dimensions are the powers of MLT. आ रहा है बात समझ में? डायमेंशन क्या है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन एम एल टी की टर्म्स में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम एल और टी की जो पावर है दे आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे अपन देखें, डेंसिटी की मास में डायमेंशन क्या है 1, लेंथ में डायमेंशन क्या है -3 और टाइम में डायमेंशन क्या है 0। अगर आई रिपीटिंग द सेम पॉइंट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे और लेंथ पे डिपेंड कर रही है। क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके ओके, हाउ वी कैन डिफाइन द डायमेंशंस? इफ वी रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ ml and t, then these powers are called
dimensions and formula so obtained is called dimensional formula. आप नोट कर लें कॉपी के अंदर या रजिस्टर के अंदर. ओके, नाउ आई एम गिविंग सम मोर एग्जांपल्स related to dimensions. For example, if I am taking velocity, okay, so what is the velocity? Displacement upon time. Okay, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, किससे शो करेंगे? एल से. और टाइम का मतलब t1. मैंने आपको कहा था मैकेनिक्स के अंदर मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m से, लेंथ को l से और टाइम को t से. याद है ना? आई कैन राइट वेलोसिटी इक्वल्स टू m0 l1 t minus 1. That is the dimensional formula for velocity. In the same way, what is acceleration? What is acceleration? Change in velocity upon time या velocity upon time अपन सिंपल लिख सकते हैं. वैसे तो आपका change in velocity होता है. Change in velocity upon time. It means वेलोसिटी, अभी आप अब दोनों चीज आप यूज कर सकते हैं. वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? m0 l1 t minus 1. आप चाहो तो दोबारा से लिख सकते हो फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इट्स डिपेंड ऑन यू. ओके, आई कैन राइट m0 l1 t minus 1. तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी वो भी वेलोसिटी आएगा. v2 माइनस v1 का रिजल्टेंट भी क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा. क्लियर? और टाइम का क्या होता है? t1. ओके, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? m0 l1 t minus 2. तो ऐसी वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आप यहां से भी लर्न कर सकते हैं. क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल. F इक्वल्स टू ma. आपने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मास की क्या होती है? m1. वैसे आप चाहो तो यूनिट लिख सकते हो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स. या न्यूटन भी होता है. दैट इज इक्वल्स टू न्यूटन. बोथ आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स. तो मास के लिए मैंने m1 लिख दिया. एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. या आप चाहो तो यहां से डायमेंशन लिख सकते हो m0 l1 t minus 2. ओके, तो व्हाट इज द फोर्स? m1 l1 t minus 2. तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स. क्लियर? आप जानते हो जो बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. जानते हो ना, बेसिक फंडामेंटल है. अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. तो 1 + 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो m1 l1 t minus 2. दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स. अगर आप ध्यान से देखें, फोर्स हैव 1 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम. दैट इज फॉर फोर्स. अनदर एग्जांपल, दैट इज वर्क. ठीक है, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दैट इज द वर्क. आई कैन राइट. अब फोर्स आप चाहो तो डायरेक्ट यूनिट भी लिख सकते हो. वैसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर. इट बिकम्स kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. दैट इज द यूनिट ऑफ work. How we write the dimensional formula for force? It is m1 l1 t minus 2 into displacement का क्या हो जाएगा? l1.
that is for displacement. So now what is the dimensions of work? m1 l2 t minus 2. So these are the dimensions of work, and it is called dimensional formula, dimensional equation, because there is left hand side and there is right hand side. Clear? In the same way, we can write the formula for impulse. impulse क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इम्पल्स क्या होता है. तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये जो इसका इम्पैक्ट है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स. जैसे आपने देखा होगा जब क्रिकेटर शॉट लगाता है, जब बॉलर बॉल फेंक रहा है सामने से और क्रिकेटर शॉट लगा रहता है, वो फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में शॉट लगाता है बॉल गिरने के बाद में. इट मीन्स वी अप्लाई लार्जर फोर्स फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड इम्पल्स. इसको अपन डिस्कस करेंगे जब अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे चैप्टर, अलग से अपन डिस्कस करेंगे इम्पल्स को. ओके, तो डोंट वरी, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स. व्हाट इज इम्पल्स? फोर्स इनटू टाइम. आई कैन राइट m1 l1 t minus 2 इंटू t1. देखिए आप लोग, फोर्स का क्या होता है? m1 l1 t minus 2, और टाइम को किससे शो करेंगे? t1 से. तो व्हाट इज द इम्पल्स? m1 l1 t minus 1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स. इन द सेम वे, next one is linear momentum. linear momentum किससे शो करते हैं? p से. p इक्वल्स टू mv, मास इनटू वेलोसिटी. ओके, मास को किससे शो करेंगे? m1 से, और v का क्या हो जाएगा? l1 अपॉन t1. यूनिट भी याद रखें, यूनिट क्या हो जाएगा इसका? kg मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? m1 l1 t minus 1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम. इन द सेम वे फॉर एंगल, दैट इज प्लेन एंगल. बेसिकली एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस. आर्क का भी क्या होता है? लेंथ L1, और रेडियस भी क्या होता है? L1. तो व्हाट आर द डायमेंशंस? m0 l0 t0. एंगल हैव नो डायमेंशन. इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन. एंगल का यूनिट तो रेडियन होता है, बट इट हैव जीरो डायमेंशन इन मास, जीरो डायमेंशन इन लेंथ, एंड जीरो डायमेंशन इन टाइम, एंड इट इज कॉल्ड dimensionless variable. This quantity is called dimensionless variable. That is called dimensionless variable. Clear? और ये जो क्वांटिटी दे आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल. जैसे जो भी अभी तक लिखा अपन ने, मोमेंटम, वर्क, फोर्स, एक्सेलरेशन, दे आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल. इनकी क्वांटिटी चेंज होती रहती है. ऐसे एंगल भी चेंज होता है, लेकिन इट इज ए डायमेंशनलेस वेरिएबल. ये डायमेंशनलेस वेरिएबल है. क्लियर? ऐसे एक और इंपॉर्टेंट अपन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी. ओके, दैट इज कैपिटल जी की बात अपन कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी डायमेंशन अपन निकाल रहे हैं, जी की डायमेंशन निकाल रहे हैं. ओके, अपन जानते हैं एफ क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ये अपन ने कहां से पढ़ा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है. F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर. व्हाट इज द जी?
I can write G equals to F into R square upon M1 into M2. Okay. Now, what is the dimensional formula of force? M1 L1 T minus 2. And what is the R square? L2. And what is the M1 M2? M square. वैसे आप चाहो तो यूनिट भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. आई कैन राइट फॉर फोर्स m1 l1 t minus 2. r स्क्वायर क्या हो जाएगा? l2. और मास को किससे शो कर दोगे? m2 से. m into m, m स्क्वायर. ओके. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर जी? m minus 1 l1 l3 t minus 2. So that is the dimensional formula for gravitational constant. So G equals to m minus 1 L3 t minus 2. इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर माइनस 1. ओके. ये L1 और L2 पावर आपस में ऐड होगी तो क्या हो जाएगा? L3 t minus 2. That is the dimensional formula for gravitational constant. What is the value of G? 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square अपॉन केजी स्क्वायर. आप जानते हो जी की वैल्यू फिक्स है, बट इट हैव डायमेंशंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. जी का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स के अंदर. कैपिटल जी का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, बट इट पोजेस डायमेंशन. लेकिन इसके पास में डायमेंशन है, तो दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट. व्हाट इट इज कॉल्ड? डायमेंशनल कांस्टेंट. इस तरह की क्वांटिटीज को जिनके पास में डायमेंशंस होती हैं लेकिन उनकी वैल्यू फिक्स है, दे आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट. वैल्यू कांस्टेंट है बट दे हैव डायमेंशन. ओके. इन द सेम वे जैसे जी की तरफ एक एग्जांपल और ले सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट इसको ऊपर किससे शो करते हैं? एच से शो करते हैं. इसको कैसे फाइंड आउट करें? एच की वैल्यू क्या होती है? 6.64 into 10 to the power minus 34 joule into second. That is the fixed value of Planck's constant. How we find it? अब इसका डायमेंशन निकालना है. E equals to h. क्लियर? हमें h निकालना है, तो व्हाट इज h? E अपॉन न्यू. और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन t. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो न्यू क्या हो गया? 1 अपॉन टी. तो न्यू की वैल्यू आपकी वैल्यू क्या बना? डायमेंशन t माइनस 1. दैट इज द डायमेंशन फॉर न्यू. आप जानते हो एनर्जी किसके बराबर होती है? वर्क के बराबर होती है. आई कैन राइट एनर्जी के लिए क्या लिख सकता हूँ? m1 l2 t माइनस 2 अपॉन व्हाट इज द न्यू? t माइनस 1 t माइनस. दिस इज फॉर h. Okay, I can write m1 l2 t minus 1. ओके. जब ये t माइनस 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1. तो -2 +1 क्या बचेगा? लास्ट में -1 बचेगा. तो व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट? m1 l2 t minus 1. क्लियर? आई थिंक क्लियर टू एवरीबॉडी हाउ वी राइट द डायमेंशंस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन मैकेनिक्स. क्योंकि अपन मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को mlt की पावर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. देन इट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके. नाउ आई होप आप लोग सभी इनकी डायमेंशंस की प्रैक्टिस करेंगे. आपके एनसीईआरटी की बुक के पीछे दे रखी है डायमेंशंस. ओके. आप जितनी ज़्यादा डायमेंशंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. नाउ वी डिस्कस what are the uses of this dimensional formula or applications of dimensional analysis.